हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा घातांक, ठीक है ना। इसी घातांक में जो आपका अभ्यास है 2C, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक। जिसका हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो इसमें क्या करा है कि ये जो 12 गुणे 12 गुणे 12 है, इसको आपको घात के रूप में बताना है, ठीक है। घात का रूप का मतलब होता है कि इसको हमें गिन करके और जितनी बार है उसको हमें घात में लिख देना है, बस यही है, इतना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ये भी बहुत ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले कर लेते हैं। सिंपल लिखिए हल, ठीक। और उसके बाद से ये 12 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो ऐसे लिखेंगे 12, इसके घात में लगा देंगे 6 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इतना ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 15,625 को, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिख लीजिए हल, ठीक। 15,625 लिखिए, 15,625। अब इसको तोड़िए, तो गुणनखंड करना सबको आना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये वाला इजीली हो पाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, 5 का नाम 5 बचा 1, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर अगला 5 छक्का 30, 12 तो 5 दूना 10, 25, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 इक्यावन 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 बचे 25। फिर 5 से 5 इक्यावन 5, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि इसको 5 की घात, 25 की घात और 125 की घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहले 5 की घात में लिखते हैं। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार है। तो यहां पर लिखेंगे आधार 5 की घात ठीक है। तो आधार 5 की घात, तो 5 कितनी बार है, 6 बार है, बराबर में 5 की घात में 6, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से दूसरा क्या है, 25, आधार 25 की घात। तो 25 कैसे बन जाएगा, देखिए 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25। तो कितनी बार 25 बनना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार बनना है 25, ठीक है। तो लिखेंगे आधार 25 की घात, तो कितने हो जाएगा, 3 बार 25 की घात बनना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 125 पे। तो इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको मन में कर लेना है। तो 5 बचे 25, ठीक है, और 25 बचे 125। फिर 5 बचे 25 बचे 125। तो तीनों मिलकर के 125 हो रहा है, तीनों मिलकर के 125 हो रहा है। तो कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार है केवल, ठीक है। तो लिखेंगे आधार 125 की घात बराबर में 125, ये 2 बार, और ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है ना। इस तरीके से आपको करना है। चलिए 2 क्वेश्चन हल हो गया, और भी उसको देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि 0.001 को आधार, इतना आधार होना चाहिए, पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये इतना होना चाहिए। अब देखिए ये लिखा क्या हुआ है, इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो लिखा है 0.01, ये क्या लिखा हुआ है। तो इसको हटाएंगे, इसके जगह पे 1 लगाएंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक है, तो 1 और 2। अब 1 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, इस ये सिंपल लिखा हुआ है 1/100, ऐसा लिखा हुआ है ये चीज। अब पूछ रहा है कि ये वाला जो संख्या है इसमें कितना बार आएगा, मतलब कि 1/100 इसमें कितनी बार है, ये चीज हमें बताना है, ठीक है। देखिए कैसे बताएंगे, यहां पर लिखिए हल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए 0.0001 बटे लगाइए, इसको हटाइए और इसके जगह पे क्या लगाना है, 1 लगाना है। अब आगे गिन लीजिए 1 2 3 4,
1 2 3 4, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में 1 2 3 और 4 लिख देंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, 1 बटे में 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना, अभी हमने बताया ना। अब इसमें देखेंगे कि 100 कितनी बार बन सकता है, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो 2 जीरो लेकर के एक बार 100 बन जाएगा, 2 जीरो लेकर के एक बार ऐसे 100 बन जाएगा, फिर यही 2 जीरो लेकर के दूसरा बार भी 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो फिर से ये 10,000 बन जाएगा। बात क्लियर हुआ ना। फिर अब इसमें क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ देंगे, तो 1 बटे में 100, ठीक, गुणे में, फिर इसको भी अलग कर देंगे 1 बटे में 100। अब 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे फिर 1 आ जाएगा, 100 गुणे 100 करेंगे फिर यही वाला 10,000 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ ना। अब इसको जब इसमें भाग कर देंगे, इसको इसमें भाग करेंगे, तो फिर ये दोनों कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ना। तो चलिए इसको भाग कर देते हैं, तो जब भाग करेंगे तो 2 जीरो है, ठीक है, तो इसके आगे हम 2 अंक लें, 2 अंक के बाद से यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो है ना, तो इस जीरो की वजह से ये 1 हो गया, इस जीरो की वजह से अब यहाँ पर जीरो करके ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे सिंपल, इसको 1 है, ठीक है, और 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो के लिए ये वाला 1 हो गया, अब 1 जीरो के लिए ये वाला 0 हो गया, और फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और दशमलव का कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0 बैठा लेंगे, 1 हो गया, ठीक है, इससे इसमें गुणा किए 1 बार आ गया, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगा, 0.01, ठीक। तो ये कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.01 और इसी के घात में 2 बार है ना, तो 2 लिख देंगे बस, ये आएगा। तो ये हमने बिल्कुल से एकदम से विस्तार रूप होता है उसको हमने बताया है, ठीक है ना, एकदम आसान तरीका हमने बताया है इसका। चलिए अब इसमें देखिए 343 बटे में 512 के आधार ये इतना है, ठीक है, इस पर घात कितना आएगा वो चीज़ हमें बताना है इसको हल करके। तो देखिए 343 सबसे पहले लिखिए, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हल, 3 4 3, ठीक है, माइनस को रखे रहिए अभी काम आएगा, 7 से काटना पड़ेगा, 7 चौका 28 और बचेगा 6, 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 91 7, ठीक है ना, 512 को आ जाते हैं, 512। तो इसको कैसे काटेंगे, 8 यहाँ पर लाना है, 8 से काट दे क्या डायरेक्ट, 8 से अगर नहीं काट, क्योंकि यहाँ पर इसको आप 2 से भी काट सकते हैं, ठीक, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो चलिए 8 से ही काट देते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसका नियम यही होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक से काटा जाता है, तो चलिए सबसे पहले छोटा अंक से काट देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन आ रहा है। 2 दूना 4, बचा 1, 2 पच्चे 10, फिर बचा 1, 2 छः 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गया। अब नीचे यहाँ पर 8 है ना, तो इसमें देख लेते हैं कितनी बार 8 बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8, एक बार बन गया, 2 दूना 4 दूना 8 2 बार बन गया, 2 दूना 4 दूना 8 3 बार बन गया, ठीक है। तो इसमें इसको जब तोड़ रहे हैं तो कितनी बार 8 बन रहा है, 3 बार 8 बन रहा है, ठीक है, इधर 7 कितनी बार है, 3 बार है यह। अब इसका आंसर लिख दीजिए। अब इसमें माइनस का ये 7, तो ये कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, बटे में आइए 8, ये कितनी बार है, एक बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, तो यहाँ पर 8 3 बार ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको हम ये 7 बटे में 8 कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और पूरे के घात में 3 कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक, क्लियर हो गया ना। तो 4 प्रश्न हमने सॉल्व करा दिया है, और भी उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां और 6ठा, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, 1000 बटे में 1331 को आधार 10 बटे 11 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, ठीक। इसको हमें क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त कर देना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए
इसमें कितना बार घात इसमें 10 आ सकता है, ऊपर 10 है ना इसमें, तो कितने बार 10 आ सकता है, तो सिंपल लिख लेंगे, ये थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है, या फिर इसको विस्तार रूप से ही बताते हैं, शॉर्टकट नहीं करते हैं, ठीक। 10,000 का आपको गुणनखंड कर लेना है, तो 10,000 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 जीरो, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और बचेगा 2 पचे 10 और ये जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकानम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर अब लास्ट में 5 है तो 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकानम 5, ये आ गया, ठीक। उसके बाद से फिर 13 31, 13 इसको और ऊपर लिख लेते हैं, 13 और 31, तो यहाँ पर 11 से 11 का नाम 11 और बचेगा 2, 11 दूना 22, बचेगा 1, 11 का नाम 11, फिर 11 से 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, फिर 11 से 11 का नाम 11, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं इसमें 10 कितनी बार बनेगा। एक बार ये वाला 2 और ये वाला 5, 10 बन गया, फिर ये वाला और ये वाला बन गया 10, फिर ये वाला और फिर ये वाला बन गया ना 10, तो कितनी बार बना है, एक बार, फिर ये और ये 2 बार, फिर ये और ये 3 बार, 10 3 बार बन रहा है, तो यहाँ पर 10 तो लिख देंगे हल इसका, 10 यहाँ पर 3 बार बन रहा है, और 11 कितनी बार है, 1 2 3, 11 आपका 3 बार बन रहा है, तो इसको सही से लिख देंगे 10 बटे में 11 और ये 3, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला वर्ग का मतलब होता है, इसको हमें घात में 2 के रूप में इसको व्यक्त कर देना है, ठीक। कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हल पहले तो, और 10 24 का गुणनखंड, 10 24 का गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और उसके बाद से 2 एकानम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकानम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकानम 2 और 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 4 बचा है, ठीक है, तो 4 को यहाँ लिख देते हैं, 4 यहाँ पर लिख कर देते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 एकानम 2, ये चीज, ठीक है। तो चलिए इसमें ये हो गया, और अब इसमें देख लेते हैं 10 89 में, 10 और 89 इसका भी कर लेते हैं, लास्ट में है 3, तो क्या 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9 बचाइए, 3 6 का 18, 3 3, हाँ 3 से कट जाएगा ये, 3 3 का 9 हो जाएगा, बचेगा 18, 3 6 का 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अब 11 से कटेगा, 11 11 एकानम 11, फिर 11 एकानम 11, फिर 11 से 11 एकानम 11, ये चीज, ठीक। चलिए अब इसको भी आधा आधा कर लीजिए, सबसे पहले गिनेंगे कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार ये 2 है, तो 5 5 का इसका वर्ग का मतलब होता है कि 2 भागों में इसको डिवाइड कर देना है, ये जितने भी गुणनखंड आए हैं इसके, ठीक है। तो 10 बार 2 है, तो 5 बार 2 में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 बार जब 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। फिर बचा है 5 बार 2, तो ये भी 32 हो जाएगा, मतलब कि इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 10 24 का वर्ग रूप है, आ जा रहा है 32 गुणे 32। फिर इसमें भी देख लीजिए, 3 से 11, 11 3 33, फिर 3 से इसमें 11 3 33, ठीक है। तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 32 की घात में 2, फिर यहाँ पर 33 की घात में 2, सही से लिख दे तो 32 बटे में 33 और घात में 2, और यही आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है, ठीक है। क्लियर हो गया सब कुछ। और भी अगला देखिए,
अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 512 बटे में 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। घन का मतलब होता है 3 का जोड़ा बनाना है। फिर उसके बाद से अगला है कि 0.0001 का वर्ग रूप में लिखिए। वर्ग रूप का मतलब होता है कि इसको हमें घात में 2 के रूप में बताना है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। इसमें से कौन सा सही है इसको हल करके हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहला चीज ये 7 है, 8वां इसमें आपके बुक में दिया ही नहीं है, ठीक है। 9 नंबर डायरेक्ट दे दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 7 8वां नहीं दिया, 9 नंबर करेंगे। तो इसको पहले कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम 512 को इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 2 है, 2 से काट लीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, बचा 1, 2 5 10, 2 6 12। फिर उसके बाद से 2 से 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से 2 6 12, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 1 9 2, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे 2 8 16। फिर 2 से 2 चौका 8। अब यहाँ पर कर देते हैं, तो 4 को तोड़ना है ना, तो 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 9 2, 729। 729 3 से कट जाना चाहिए, 3 दूना 6 बचे 3 चौक 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3। फिर ये वाला, तो अगर हम 3 3 7 21, 3 से ही कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21। फिर 3 से, तो 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक। ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, घन रूप में बताना है। घन का मतलब होता है कि हमें 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। 3 भागों में इसको करना ही है, केवल 3 भाग में इसको, हाँ 3 भाग में, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें सबसे पहले टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 को 3 भाग में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 का, ये 3 ये हो जाएगा 3 भाग में, फिर 3 ये और 1 और ये वाला, ठीक है। मतलब क्या है कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 एक बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूसरा बार, और ये तीसरा बार, ठीक है ना। 8 ये 3 बार आ रहा है, बस घन रूप में हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 भागों में कर लेते हैं, तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 को 3 भाग में करेंगे तो 2 2 का, 1 2 3। तो चलिए इतना हो गया ना। अब इसको हम इसका घन रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो 512 में क्या आया था, 8 एक बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 512 बटे में 729, ठीक है, ये वाला। तो 512 में कितना आया था, ये जो 8 है ये 3 बार आया है, ठीक। और इसमें क्या आया है, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, यही 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो 9 की घात में भी 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सही रूप में लिख देंगे तो 8 बटे में 9 और यही घात में 3। बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब 9 नंबर में देखते हैं। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है, 0.0001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग का मतलब होता है कि घात में 2, इसका हमें 2 भागों में डिवाइड कर देना है। तो लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए नियम है, देखिए सिंपल लिखिए पहले हल, ठीक है। इसको लिखिए कि 0.000001, 3 2 5 0 और 1, 3 2 5 0 और 1, ठीक। अब इसको बटे में करिए, इस दशमलव को गायब करिए, 1 लगाइए। उसके बाद से 3 और 3 6, दशमलव के बाद से कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 जीरो लगाइए नीचे, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद से 1 के पीछे इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्ग रूप में करना है, मतलब 2 भागों में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो एक साथ, 3 जीरो एक साथ करिए। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिखिए, और 1 2 3 जीरो एक साथ हो गया, फिर 3 जीरो 1 2 3, इस तरीके, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर से यही वाला आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रहता है, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, जब अलग अलग करेंगे तो 1 बटे में 1000 गुणे 1 बटे में 1000, ठीक है।
अब 1000 से 1 में जब आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहाँ पर भाग कर रहे हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इस जीरो के लिए एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, एक हो गया। अब बचा है 2 जीरो और, तो 2 जीरो के लिए एक और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि नीचे है 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। ये एक हो गया भाग, इससे इसमें भाग करेंगे तो इतना आएगा, फिर इससे इसमें भाग करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, कितना, 0.001, ये चीज़। तो ये सेम चीज़ कितने बार आ गया, 2 बार हो गया, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको कहाँ लिख दिया, यहीं पर लिख देते हैं, 0.001, ये 2 बार, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर में, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक, क्लियर हो गया। और भी एक क्वेश्चन उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है, और ये है 11। इसमें कह रहा है कि 0.05 की घात में है 3 का मान होगा, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। फिर वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल। इसको, इस 3 का मतलब होता है कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.05 एक बार, 0.05 2 बार, 0.05 3 बार, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बटे के रूप में लिख देंगे कि 0.05, इसको हटाइए, एक लगाइए, उसके बाद 2 अंक है तो इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसको भी, तो 0.05, इसको हटाइए, एक लगाइए और 2 बार ऐसे कर लीजिए। फिर इसको भी 0.05, इसको हटाइए, एक लगाइए, फिर 2 अंक, ठीक है, 2 अंक के लिए 2 जीरो, ये वाला बात क्लियर हुआ ना। अब क्या करेंगे इसमें, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। कर क्या सकते हैं, इसको अगर, चलिए ऐसे ही अब बताते रहे, ठीक है। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। ऊपर वाला कैसे हम लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाले को लिख देते हैं। 5 के आगे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं। ऊपर केवल बचा है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये ऊपर वाला बचा है। नीचे वाला इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, 2 0 2 0 2 0, 6 जीरो टोटल, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। 5 बचे 25, 25 125, ये हो जाएगा 125 बटे में 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब देखिए, अब जब इसमें भाग करना होगा ना, तो दशमलव पीछे से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये 3, ये जो 3 जीरो है, इसके लिए तो ये 3 अंक आपका हो गया, ठीक। अब बचा है 3 जीरो और, अब 3 जीरो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव और आगे करना पड़ेगा। तो आगे करने के लिए कैसे करेंगे, पहले तो 3 जीरो के लिए ये वाला 1 2 5, 1 2 5 हो गया। अब 3 बार जीरो और बचा है, तो इसके लिए 1 2 और 3 बार जीरो, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव और ये, इस तरीके से कर लेंगे। तो कौन सा इसमें आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे 11 नंबर में, ठीक है। तो 11 नंबर में क्या है, 64/125 के घन रूप में आधार होगा, ठीक है। घन का मतलब क्या होता है, इसमें हमें 3 भागों में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। 3 भागों में इसको हमें डिवाइड कर देना है। देखिए 64 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 64, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 1 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, ठीक। घन रूप में मतलब 3 भागों में इसको कर देना है। तो टोटल गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 6 को हम अगर 3 भागों में बांट दे तो 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 दूना 4 होगा। फिर 125 का 1 2 5, इसको करेंगे तो 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 4 3 बार आ रहा है ना, तो ये 4 हो जाएगा। नीचे ये 1 2 3, ये हो जाएगा। और फाइनल आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर सही, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से टोटल इसमें 10 प्रश्न थे, बता दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास 2D का, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।